11 नवंबर 1994 को एक ब्रिटिश ऑक्शन हाउस में एक बुक के ऊपर बोली लगाई जा रही थी। इसे फाइनली अमेरिकन बिजनेसमैन बिल गेट्स के द्वारा $30 मिलियन में खरीदा गया और इतनी महंगी इस किताब का नाम था कोडेक्स लुसेस्टर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक किताब के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों? आखिर क्या खास है इस किताब में? इस किताब की सबसे खास बात ये थी कि इसको डॉक्टर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने साइंस और आर्ट के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन किया था। ऐसा रिलेशन जिसकी समझ साइंटिफिक प्रोसेस में क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अब लियोनार्डो दा विंची के महत्व को इसी बात से समझ सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा लिखी हुई यह किताब उनके गुजर जाने के सदियों बाद भी इतनी ज़्यादा वैल्यू की जा रही है। यही बात हमारी लियोनार्डो दा विंची को लेकर जिज्ञासा भी बढ़ा देती है और इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम इस लेजेंड की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं और वो भी विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपने मल्टी टैलेंट की वजह से फेमस हैं। इनका पूरा नाम लियोनार्डो दा सर पियरो दा विंची है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटालियन रीजन के विंची नामक सिटी में हुआ था। उनके पिता सर पियरो दा विंची लीगल नोटरी थे, जिन्हें आप आज का सिविल लॉयर कह सकते हैं। जन्म से ही बहुत खूबसूरत बच्चे होने के साथ साथ वे बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। उन्हें शुरू से ही अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता लियोनार्डो को अपने साथ फ्लोरेंस लेकर आ गए, जहाँ पर उनकी आंटी ने कई सालों तक उनकी देखभाल करी थी। फ्लोरेंस से ही विंची ने अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूल से ही उनकी प्रतिभा सामने आने लगी थी, जहां गणित की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान वे चुटकियों में कर दिया करते थे। जब लियोनार्डो केवल 14 वर्ष के थे तभी अचानक से उनके मन में स्कल्पचर्स बनाने का शौक आ गया था और उसी आयु में उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जिनकी सभी ने प्रशंसा की थी। अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तब भी उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। साल 1482 तक उन्होंने कुछ और अलग अलग फील्ड में शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, इन्वेंटर, एनाटॉमिस्ट, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, बॉटनिस्ट, म्यूजिशियन एंड राइटर। लियोनार्डो इतनी सारी चीज़ों में निपुण थे। लियोनार्डो नेचर के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे चीज़ें कैसे काम करती हैं। वो स्टडी में बहुत अच्छे थे। स्पेशली पेंटिंग्स को लेकर उन्हें काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि भी मिल रही थी। आज भी ज़्यादातर लोग लियोनार्डो को एक पेंटर या आर्टिस्ट के तौर पर ही जानते हैं और विशेषकर उनकी मोनालिसा पेंटिंग ने तो उन्हें अमर ही बना दिया है। वैसे उस समय पर उनके अलावा डोमिनिको गिरलानियो या ट्रेपेजिनो जैसे दूसरे पेंटर भी हुआ करते थे, लेकिन अपने मल्टी टैलेंट की वजह से लियोनार्डो ने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय इन स्किल्स के साथ स्पेंड करते हुए 2 मई 1519 को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। मृत्यु से पहले उनकी आखिरी स्टेटमेंट यह थी कि मैंने भगवान और मानवता को नाराज़ किया है। मेरा काम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंच सका जहां तक पहुंचना चाहिए था। इसी स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि वे अपने काम के प्रति कितना लगाव रखते थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं लियोनार्डो से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको आश्चर्यचकित तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। नंबर 1, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव इतिहास के इतने बड़े लीजेंड लियोनार्डो दा विंची एक बास्टर्ड थे। बास्टर्ड उस बच्चे को कहा जाता है जिसका जन्म किसी अवैध रिश्ते की वजह से होता है। तो अपनी समस्या की वजह से बचपन में उन्हें गलत तरह से ट्रीट किया जाता था, लेकिन बचपन में तो इन चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह तो शुरू से ही प्रतिभाओं के धनी थे। लेकिन वास्तव में इन सब कठिनाइयों का सामना तब करना पड़ा जब उन्हें इस वजह से आर्टिस्ट ग्रुप में एंट्री नहीं मिल पा रही थी, जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन लियोनार्डो थे, उन्होंने इस समस्या पर ध्यान दिए बिना ही अपनी कला को बेहतर करने में अपना समय लगाया और वहाँ के लोगों को इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से फाइनली उन्हें गिल्ड ऑफ आर्ट्स में एंट्री मिल गई। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची को उनके विचारों और आविष्कारों ने आने वाली सदियों के लिए अमर बना। उन्होंने वर्ष 1485 में पहली आर्म्ड कार के बारे में योजनाएं बनाई। लगभग 16 फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करने की वजह से ऑब्वियसली लियोनार्डो काफ़ी व्यस्त रहते थे, तो शायद इसी वजह से उन्हें कभी भी शादी करने का समय ही नहीं मिल पाया।
अब जो कि उनका विवाह नहीं हुआ तो उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाला कोई नहीं रहा। आज उनकी पेंटिंग अलग अलग म्यूजियम्स में संभाल कर रखी गई हैं। नंबर 3 दोस्तों, लियोनार्डो के बारे में एक बहुत ख़ास बात यह थी कि वे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। और आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या थी? अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनकी पॉलीफेजिक स्लीप शेड्यूल। पॉलीफेजिक स्लीप शेड्यूल उसको कहा जाता है जिसमें इंसान अपनी नींद के सेगमेंट को 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करता है। तो लियोनार्डो के केस में ये कहा जाता है कि हर 4 घंटे काम करने के बाद वो 20 मिनट के लिए सोते थे। नंबर 4, अनेक फील्ड में एक्सपर्ट लियोनार्डो के अंदर एक विशिष्ट टैलेंट यह भी था कि वह एक ही समय में एक हाथ से लिख भी सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग भी बना सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो शब्दों को उल्टे तरीके से भी लिख सकते थे। मतलब शब्दों को इस प्रकार लिख सकते थे जिससे मिरर के सामने पढ़ने पर वह बिल्कुल सही पढ़ा जा सके। नंबर 5 दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से लोग शाकाहारी हैं और हर किसी के पास शाकाहारी होने की अपनी वजहें होती हैं, लेकिन लियोनार्डो कट्टर शाकाहारी इसलिए थे क्योंकि वह जानवरों से बहुत प्यार करते थे। जानवरों से जुड़े उनके प्रेम का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिंजरे में बंद जानवरों को खरीदते थे और खरीदने के बाद जानवरों को आज़ाद कर देते थे। लियोनार्डो की फिलॉसफी कुछ ऐसी थी कि वह युद्ध के घोर विरोधी थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अहिंसक अस्त्र शस्त्र, युक्तियाँ, उपकरण आदि तैयार करने पड़े। सिचुएशन उनके इतनी अगेंस्ट हो गई थी कि उनकी तमाम चित्र, मूर्तियाँ, मॉडल आदि अधूरे ही रह गए। उनके डिज़ाइन किए गए स्टेज, बांध आदि कागजों में ही रह गए। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने उनके टैलेंट को समझा और बाद के वैज्ञानिक और कलाकारों ने उन्हें अपना आदर्श माना और उनके बनाए डिज़ाइंस और मॉडल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। और उस समय उनके द्वारा की गई इमेजिनेशंस जैसे सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, साफ सुथरे शहर, अद्भुत खिलौने जैसे कई आइडिया साकार भी हो चुकी हैं जो वाकई में उनके टैलेंट का प्रमाण देते हैं।